तो स्टोरी टाइम। तो इस स्टोरी में मैं अपने फ्रेंड की जो कहानी है, मतलब जो कि उसकी लव स्टोरी है, उसके बारे में बात करूँगा। और इसमें मैं जगह का नाम और अपने फ्रेंड का नाम और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम मैं हाइड करूँगा, उसकी जगह मैं कुछ दूसरा नाम ले लूँगा। यानी कि मेरा फ्रेंड का नाम है, या मान लो सूरज, और मेरी मतलब मेरी नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है रोशनी। और जो जगह का नाम है जहाँ पे उन लोग रहते हैं, अब वहाँ से वो मूव हो गए हैं, उस जगह का नाम हम लोग मान के चलते हैं भोपाल। तो मेरा फ्रेंड है, तो उसकी फैमिली है, ठीक है। उसका एक भाई है, उसके पापा है, उसकी मम्मी है। तो उसके पापा एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वो लोग भोपाल में रहते हैं। तो वो स्कूल की पढ़ाई के लिए ना, शिशु मंदिर स्कूल होता है, आप जानते हो, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल, तो वहाँ पे उसका एडमिशन होता है। मतलब जैसे नर्सरी से पढ़ाते हैं नहीं, वैसे ही उसका एडमिशन हो गया। वहाँ पे ऐसा सिस्टम है, कुछ अरुण उदय, मतलब इसको बोलते हैं, नर्सरी के नीचे होता है, उसको क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। वहाँ पे ऐसा सिस्टम है, अरुणोदय इसको बोलते हैं। उसके बाद अरुणोदय होता है आपका, उसके बाद आपको प्रथम द्वितीय ऐसी टाइप का क्लास रहता है। वहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम है, प्रथम यानी पहली, द्वितीय यानी तीसरी, और ऐसी फोर्थ, ऐसी, ठीक है। तो फिफ्थ क्लास तक वो पढ़ते रहता है, ठीक है। उसके बाद जैसे फिफ्थ क्लास में पहुँचता है, उसके बाद तो थोड़ी मैच्योरिटी आने लगती है थोड़ा। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब उसी क्लास में उसकी ना एक मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकते, एक बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। तो बेस्ट फ्रेंड यानी गर्ल जो है, उसका नाम मैं बताया रोशनी, ठीक है, और मेरे फ्रेंड का नाम सूरज। तो दोस्ती हो जाती है। उसके बाद ना धीरे धीरे बात होने लगता है, और बाद में पता चलता है कि वो लड़की, मतलब जो मेरा दोस्त रहता है ना, उस जगह, मतलब एक जगह है, जगह का नाम नहीं बता सकता, उस जगह का मतलब एक वार्ड टाइप का समझ लो, वार्ड है। और उस वार्ड में ही वो लड़की रहती थी, लेकिन एक दो घर नहीं, मतलब 5-6 घर दूर उसका घर था। तो वो लड़का यानी सॉरी मेरे दोस्त को पता चलता है। उसके बाद बातचीत होने लगती है। तो क्या होता है, एक बार ना, मतलब अच्छा उन लोग का दोस्ती हो गया था, तो ना मतलब क्लास ख़त्म हो गया था, तो दूसरा क्लास लगने वाला था, तो सर नहीं आए थे। तो क्लास में थोड़ा हल्ला उल्ला होते रहता है, बातचीत करते हैं ऐसे ऐसे। तो इन दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद ना इन दोनों के बीच में ना ऐसी नोक झोंक चलता है, नोक झोंक ऐसी चलते रहता है। उसके बाद ना नोक झोंक जैसे ही चलता है ना, तो जो मेरा दोस्त रहता है ना, वो रोशनी को ना वैसे ही मार देता है। मार देना इन द सेंस, जैसे ऐसी नोक झोंक करते हैं, उसके बाद हाथ वाथ पड़ जाता है चेहरे पे, कंधे पे, कहीं भी। तो उसका हाथ ना उसके चेहरे पे पड़ गया, तो ठीक है। तो उसी के बीच में ना सब पूरा क्लास इकट्ठा नहीं हुआ, मतलब जो उसके फ्रेंड है वो सब इकट्ठा हो गए, उसको बोलने लगे। तो मेरा फ्रेंड थोड़ा सा डर वर गया, और उसके तुरंत बाद ही सर आ गए। तो सर थोड़े से ना, मान के चलो, जो सर थे ना, वो जो मेरा दोस्त है उसके पापा के ना फ्रेंड थे। तो मतलब बातचीत अच्छा चलता था सर के साथ उसका, उतना फ्रेंडली बात करते थे ना, थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो सर बोले कि तू जा स्टाफ रूम में, और वहाँ जो चपरासी रहती है ना, वहाँ उनसे झंडू बाम मांगना। तो मेरा फ्रेंड गया और झंडू बाम मांगा चपरासी से। तो वो मांग रहा था डब्बा, छोटा सा डब्बा आता है नहीं, वो मांग रहा था उसको। तो चपरासी बोली कि नहीं, इसको तो नहीं दे सकते हम पूरा डब्बा, क्योंकि गुम वुम हो जाएगा तो हमको जवाबदारी देना पड़ेगा। तो उसके बाद उसको थोड़ा से हाथ में दी, यहाँ यहाँ पर इसको हाथ में दे दी और बोली जा। उसके बाद वो क्लास में गया। तब सर बोले कि इसको अपने हाथ से लगा दे। तब मेरा दोस्त इतना ब्लश मार रहा था, मैं बता नहीं सकता। और उसको भी यकीन नहीं होता कि सर बोले कि लगा बोल के, क्योंकि अब हाथ में दिए, अगर उसमें बॉटल में दिए रहने से तो अलग बात, लेकिन हाथ में दिए थोड़ा से, तो वो उसके चेहरे पर लगा दे रहा है। तो मेरा फ्रेंड इतना ब्लश करने लगता है, उसके बाद लड़की भी ब्लश करने लगती है, उसके बाद ये सब ख़त्म हो जाता है।
उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि वो लड़की मतलब उसके वार्ड की है, तो मेन चीज़ 1-2 साल बीतता है, मतलब 5th क्लास से 6th 7th तक आ जाते हैं, तब तक अच्छे से बातचीत होने लगता है, पूरा मतलब मिलना जुलना भी होता है, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ 5th क्लास की, जब लड़का 5th क्लास में था, तो उसकी एज आप गेस कर सकते हो कितनी होगी। तो वहाँ पे वार्ड टाइप का सिस्टम था, ठीक है। तो अब गणपति होता था, तो वार्ड में ना गणपति स्थापित करते थे। मतलब जो मेरा फ्रेंड है वो रहता था किराए के घर में, और वो लड़की रहती थी उसके बुआ के घर में, शायद हाँ बुआ के घर में। वो आना जाना रहता था वार्ड में। तो जैसे ही गणपति स्थापित किए उसके बाद ना, जैसे लास्ट दिन होता है गणपति का, तो गणपति के लास्ट दिन कुछ भंडारा करवाते हैं। तो भंडारा करवाए उस दिन, ठीक है। तो भंडारा करवाए किनारे, मतलब जो लड़का रहता था उसके घर के किनारे, तो वहाँ पे पूरा कर दिया था अरेंजमेंट। और लड़का था, मतलब लड़का नहीं मेरा दोस्त, तो लड़के लोग का तो रहता है बांटने का पूड़ी वगैरह खीर, तो वैसे ही मेरा दोस्त बांट रहा था वो सब चीज़। और फिर वो देखता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, मतलब इन द सेंस उसकी फ्रेंड, तो वो दिखती है उसको। तो उसके बाद वो खाना खाने बैठती है वहाँ पे, खाना खाने इन द सेंस जो भंडारा में पूड़ी खीर मिलता है वो सब, तो वो बैठती है। उसके बाद वो मेरा दोस्त वो देखता है उस लड़की को। उसके बाद अब रहता है नहीं, देखते हैं उसके बाद कि अट्रैक्शन आ जाता है थोड़ा बहुत। तो मेरा दोस्त जो है एक बच्चे का टोपी को पहन के, जो पूड़ी बांटते ना उसको पकड़ लेता है, और उसके पास जाके उसको देने लगता है, पूड़ी दे देता है। उसके बाद खीर को भी पकड़ता है, उसके पास दे देता है। उसके बाद वो लड़की क्या करती है, जो मेरा दोस्त कैप पहना था यहाँ पे, तो उस कैप को ना ऐसे करके हिला देती है थोड़ा से, और मेरा फ्रेंड ऐसी मतलब जैसे पकड़ा है पूरी उस पर ऐसी देने जाता है, तो जो कैप पहन रहती है उसको ना ऐसे कर देती है। तो मैं देख के बहुत ब्लश मारा था, और मेरा फ्रेंड बहुत खुश था उसको ये सब करके। तो ये सब चल रहा था। उसके बाद अच्छा चला ये सब चीज़, मतलब बात होने लगा। अब उतने एज में उतना पता नहीं चलता कि ये सब चीज़ होता है। तो मेरा फ्रेंड और वो ठीक थे। उसके बाद का जो स्टोरी है कि उसके पापा का ना अचानक से जॉब छूट जाता है। तो जॉब छूटने के बाद ना वो लोग भोपाल में रहते थे, वहाँ से शिफ्ट होके वो एक्स जगह आ गए। वो उस प्लेस का नाम नहीं बता सकता मैं, उस जगह पर आ गए। तो उसके बाद ना उन लोग अचानक से शिफ्ट हो गए। उस लड़की को भी नहीं पता था और उस लड़के को भी नहीं पता था, क्योंकि अचानक शिफ्ट हुआ ना। उसके पास कोई फ़ोन नंबर था ना कुछ नहीं था। तो जैसे ही शिफ्ट हुआ उसके बाद ना करीबन 5-6 साल हो गए, वो इधर एक्स जगह पर शिफ्ट हो गया। अब बिल्कुल बातचीत बंद। अब उसको पता ही नहीं है लड़के को कि वो लड़की क्या कर रही है। मतलब स्कूल में भी पता होता कि तो बोले कि स्कूल वाले कि हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते बाहर के लोग को। उनका भी कहना ठीक था, क्योंकि स्कूल वाले ऐसा किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो ऐसा चला, और करीबन उसको आए हुए 5 साल हो गया था, ठीक। तो अब ना वो लड़का एक्स जगह पे रह रहा है। तो फिर मेरे को बताता है कि अब ना मतलब जैसे भी किसी फीमेल से वो बात करता है तो ऐसी अट्रैक्शन चीज़ आने लगती है ना, तो उसके मन में सबसे पहले उस लड़की का नाम आता है, जो जिसका नाम रोशनी था।